हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जा रहे थे रोहतांग पास, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो ट्रैफिक प्लस हम लोगों को परमिट नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारा रोहतांग का ट्रैवल तो स्टॉप हो गया था। तो अब हम लोगों ने रोहतांग की जो परमिट लिया हमने कल का लिया है, तो हम आज यहाँ पे और स्टे कर रहे हैं। तो अभी जस्ट अचानक से हमारे मन में आया चलो आज हम चलते हैं सिसु। वैसे वो सिसु जो है रोहतांग के रूट में भी पड़ता है, बट हम सोच रहे जब हमारे पास आज का पूरा दिन है तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अब जब पहाड़ों पे आए हैं तो भाई घूमना तो बनता है। और आज बेस्ट पार्ट क्या है, आज मौसम बिल्कुल क्लियर है, कोई बारिश नहीं है, एकदम धूप निकली है, बट क्लाउड्स तो है लेकिन धूप है। तो देखते हैं, शायद हो सकता है ऊपर जाके हमको क्लाउड्स और बारिश दोनों ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, सब लोग हो रहे हैं अंदर रेडी, और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाती हूँ। अभी का व्यू कुछ ऐसा है, सामने क्लाउड्स हैं और तेज़ धूप भी निकली है, लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि जब कल बारिश हो गई ना तो उसके बाद से हम लोग घूम तो पा रहे थे लेकिन अच्छे से कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं कर पा रहे थे। बट आज काफ़ी अच्छा क्लियर है, और जैसे कि मैं ऊपर देख पा रही हूँ, ऊपर वहाँ पे काफ़ी सारे क्लाउड्स हैं और मुझे लग रहा है कि वहाँ बारिश ना हो रही हो। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये इसका बैक से व्यू है, और ये छोटा सा गार्डन है, यहाँ पे इनके सेब के पेड़ लगे हुए हैं, और देखो इसमें अभी सेब हो भी रहे हैं। अभी इसमें ना दवाई डाल रखी है, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेड़ देखे हैं जिसमें कीड़े लगने शुरू हो गए, तो शायद सेब को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये लोग स्प्रे करते हैं, तो वो इस पर मेडिसिन डली हुई है। और अब चलते हैं अंदर क्योंकि अब निकलना है, लेट भी हो रहा है। तो चलिए फिर आज हम आपको ब्यूटीफुल से व्यूज़ दिखाते हैं सिसु के। हम लोग पहुंच चुके हैं जस्ट नियर टू सिसु वैली, और यहाँ से जो सामने माउंटेन्स दिख रहे हैं, मतलब जो स्नो रेंज दिख रही है ना, इतनी प्यारी लग रही है। और यहाँ बेस्ट पार्ट क्या है, कभी बारिश हो रही है, कभी एकदम से धूप आ रही है, तो रास्ते के नज़ारे आप भी देखो कितने सुंदर है। सच में मन कर रहा है यहाँ से वापस ही न जाएं, क्योंकि इतना प्यारा मौसम है और बहुत अच्छा व्यू हमें मिल रहा है। और भाई जून के मौसम में जहाँ इतनी भयंकर गर्मी होती है, उस मौसम में अगर आपको ये वाला मौसम मिल जाए ना, तो बस आपका मन करेगा कि आप यहीं पे रुक जाओ। तो फाइनली हम लोग एंटर करने जा रहे हैं अटल टनल में। भाई इस टनल को देखने के लिए ना कहाँ कहाँ से आना पड़ रहा है बताओ, और कितने ही टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं जस्ट बिकॉज टू सी दिस टनल ओनली। तो सबसे हाई टॉप पे बनी हुई टनल है अटल टनल रोहतांग। हमारे साथ चल रही है अभी ये चिनाब नदी, तो साथ साथ नदी और साथ साथ पहाड़ और ये बर्फीली हवाएं, सब इतना सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ की हवा में ना एक अलग सा ही, पता नहीं क्यों अलग सी एक वाइब है, जो खैर यहीं पे आके शायद आप लोगों को फील हो पाएगी। तो अभी हम लोग बस कुछ 15 मिनट दूर हैं सिसु से, और हम पहुंचने वाले हैं सिसु।
तो आज एक नई जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। एंड देखिए चेनाब नदी में पानी का बहाव भी तेज है और पानी भी तेज है, तो बट ये लहरें की जो आवाज आ रही है ना, ये सच में बहुत प्यारी लग रही है। और इस टाइम का यहाँ पे ठंड बहुत लग रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक कैफ़े सिसु में, यहाँ की वाइब को एंजॉय करने। और वहाँ अगर आप दूर देखो ना, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ की आंधी चल रही है। एंड सच अमेजिंग प्लेस। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रही हूँ, बहुत सुंदर जगह है। फाइनली पेट की हो गई है पूजा, हमने खा लिया है पेट भर के, बहुत मजा आया। सिसु का जो ट्रिप था वो भी यहाँ पे हमारी चेकलिस्ट में कंप्लीट हुआ। और अब हम जा रहे हैं वापस से अपने होटल, बिकॉज शाम हो गई है और यहाँ से भी 3 घंटे का ट्रैवल है हमारे होटल के लिए। सोचो टाइम से भी पहुँचना होगा। बट सच में सिसु इज़ अमेजिंग प्लेस। अगर आप में से कोई लोग नहीं आए हैं तो ज़रूर आना। तो हम कल जाएंगे रोहतांग और दूसरे रूट से जाएंगे, वो रूट और भी अच्छा है, और वो रूट और उसके वीडियोस और वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा है। आपको मैं अभी दिखाती हूँ मेरे पीछे का व्यू कितना प्यारा है। पूरे काले बादल, स्नो पीक्स। फाइनली इतने सालों के बाद मुझे आज दिखा रेनबो और कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, ये सिर्फ हो पाया है यहाँ पे खूबसूरत सी बारिश की वजह से। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज है एक हमारा नया दिन यहाँ पे पहाड़ों में और बहुत अच्छी धूप के साथ आज हमारा स्वागत हो रहा है। तो कल हम लोग गए थे सिसु, सिसु घूम के आए और बहुत मज़ा आया। मतलब मेरी लाइफ का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अब चल रहा है अब तक। और आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं रोहतांग पास विद दी परमिट। तो लास्ट टाइम जब हम लोग रोहतांग पास जा रहे थे तो हमको परमिट नहीं मिला था, जिसकी वजह से हमारा कैंसिल हुआ था। बट नाउ वी हैव अ परमिट और हम सोच रहे हैं कि अब चलते हैं रोहतांग में, घूम के आते हैं, बर्फ़ीली हवाओं के मज़े लेते हैं। क्योंकि कल यहाँ पे फ्रेश स्नो पड़ी है फिर से मनाली में। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन तो मनाली में एज सच कोई ट्रैफिक नहीं था ज़्यादा। बट 2 दिन से जो हम लोग यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं तो मनाली में अराउंड 1 से 2 घंटे का ट्रैवल में स्टक हो रहे हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। तो ट्रैफिक मनाली, ओल्ड मनाली, न्यू मनाली बहुत ट्रैफिक है। क्योंकि जितने भी टूरिस्ट हैं वो वापस आ रहे हैं अपर हिल से नीचे की तरफ, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। एंड प्लस जब बारिश हो जाती है तो ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा है। तो बट आज देखते हैं, बिकॉज आज है मंडे और मुझे लगता है वीकडेज़ में थोड़ा कम मिलना चाहिए। तो बस वी ऑल आर रेडी टू लीव और अब चलते हैं रोहतांग पास और करते हैं खूबसूरत वादियों में एक इन्जॉय। चलिए फिर आप भी हमारे साथ रोहतांग पास देखिए। सो लेके प्रभु का नाम हम लोग शुरू करते हैं अपना सफ़र टू रोहतांग पास के लिए। और अभी एक्चुअली गाड़ी में एक बेबी भी है तो वो थोड़ा सा परेशान हो रहा है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज आज फाइनली हमको मौका मिल गया रोहतांग पास जाने के लिए, जिसका हमको काफ़ी दिन से वेट था। तो आज जाएंगे और खूब सुंदर सुंदर नज़ारों को बस अपनी आंखों में बसा लेंगे। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं आज रोहतांग पास। तो यहाँ पे ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती है मनाली में जो बहुत बढ़िया रहती है, लाइक हॉट एयर बैलून हो गया। तो बस फिर इस बैलून में बैठो और यहाँ इंजन लगा देंगे इसमें आग और इससे अब ये पहुँच जाएगा ऊपर हवाओं में। ये जितना देखने में सुंदर लगता है ना उतना कभी कभी डरावना भी लगता है, बट बहुत अच्छा एक्टिविटी के लिए। तो मम्मी और सिस्टर इन लॉ जा रहे हैं आज जिप लाइन करने पहली बार। अब देखते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो ये जिप लाइन होने वाली है यहाँ से लेके वहाँ तक। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस जिप लाइन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पेड़ पौधे नहीं होंगे इसमें तो ऑक्सीजन डाउन हो जाती है। ये हिल भी नहीं रही है बिल्कुल। फाइनली हमको मिल चुकी है रोहतांग पास की एंट्री और अब देखो आप ये खूबसूरत से नज़ारे
कितने सुंदर वैली यहाँ से दिख रही है और क्या मौसम है यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी धड़कन भी बढ़ रही है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम रोहतांग पास आराम से पहुंच ही जाएंगे। सही में यहाँ पे इस मौसम में आने का ना सबसे बेस्ट, क्योंकि ना अभी बारिश है और ना ही धूप है, बस सुंदर से नजारे। कितने प्यारे प्यारे क्लाउड्स आ रखे हैं और जो व्यू है वो तो बहुत ही अमेजिंग। एंड इस रूट पे जो सबसे बेस्ट जो एंजॉय कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे पायलट साहब, क्योंकि असली मजा तो ड्राइविंग में है। यहाँ की जो थोड़ी बहुत आपको ऑफ रोडिंग करने का मौका मिलता है, क्यों मिला कि नहीं मिला? गाड़ी दूसरी होती तो और मजा आता, बट इसमें भी तो मजा आ रहा होगा आपको। तो बेस्ट पार्ट क्या है ना भाई, देखो जिनको ड्राइविंग का शौक है वो जो लोग लेह लद्दाख जाते हैं वो लोग इसको शायद ज्यादा समझ पाएंगे कि ये ऐसी जगह पे आके आप खुद ड्राइव करो तो उसका अपना अलग ही मजा है, अदर देन कि हम कैब सर्विसेज लें। तो भाई यहाँ पे आना तो आप लोग अपनी गाड़ी प्रेफर करो, बिकॉज अपनी गाड़ी को चलाने का यहाँ पे जो मजा है ना वो कैब वगैरह में नहीं है। और इस टाइम हम लोग हैं सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे। हमारे ऊपर बस मुझे ये छोटा सा पहाड़ ही दिख रहा है, लेकिन जल्दी हम इसके ऊपर भी पहुंचने वाले हैं। और रास्ते खैर पहले से बहुत अच्छे हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल रोड टूटी भी नहीं है, एकदम क्लियर रोड है। और हमारे साथ एक छोटा बेबी भी है, तो ऐसा भी कोई डर नहीं है कि कोई दिक्कत है कुछ है। बहुत सही है, बहुत अच्छा वेदर है। रोहतांग में भी थोड़ी थोड़ी स्नो है ऊपर की तरफ, नीचे तो नहीं है, बट हाँ कल यहाँ पे बारिश हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी स्नो, फ्रेश स्नो भी पड़ी है। और अभी भी अगर आप देख पा रहे हो तो सामने देखो, सामने के पहाड़ पे हमको बहुत अच्छी स्नो देखने को मिल रही है। मम्मी जा रही है पैराग्लाइडिंग करने, वो फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपीरियंस। इनका अगर इनको ठीक लगेगा तो फिर ये है दूसरा। प्लीज फोन दो। तो मम्मी हिम्मत है पूरी पूरी। मम्मी ऑन द रॉक्स, नहीं मम्मी ऑन द रॉक्स, ये तो मम्मी जा रही है। मम्मी आगे दे दीजिए। मम्मी ऑल द बेस्ट। मम्मी फोन सही से पकड़े। मम्मी इज ऑल सेट रेडी टू गो टू फ्लाई। यहाँ पे ना पेड़ हमें कम दिखेंगे, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। तो अभी यहाँ पे कल बारिश हुई है तो काफ़ी कीचड़ हो गया है। वैसे भी यहाँ पे रोड पे भी काम चल रहा है, तो खैर रोड पे काम चलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टाइम टू टाइम हमें अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। और शायद यहाँ पे ये कुछ पक्की रोड बना रहे हैं, तो काफ़ी सारे वर्कर्स लगे हुए हैं इस टाइम पे। ये फिर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे चील बाज बहुत सारे दिख रहे हैं। और आप सामने देखो कितना सुंदर बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। ओए
क्या बर्फ़ की चादर एकदम बिछी हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको रोहतांग में बर्फ़ मिलने वाली है। तो हम लोगों का जो ये ट्रिप था ना, वैसे तो ये कल ही पूरा होने वाला था, बट हमें जो परसों हम जब आए यहाँ पे तो उसमें हमको परमिट ना मिलने की वजह से हमने अपना एक दिन का एक्सटेंड ले लिया। तो एक दिन का एक्सटेंड करने में हमको बेनिफिट ये हुआ कि हमें आज रोहतांग आने का मौका मिल गया। और रोहतांग हमें आना इसलिए था बिकॉज़ मम्मी फ़र्स्ट टाइम हमारे साथ आ रही हैं आज। तो और मैं भी थोड़ा सा होश में इस बार हूँ। कल हमने सिसु भी एक्सप्लोर कर लिया, ये भी एडवांटेज मिल और गया। कल पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने सिसु में भी हमने एक्सप्लोर किया, तो बहुत अच्छा लगा। अब बस आज का हमारा ये ट्रिप रोहतांग पे जाके कंप्लीट होने वाला है। सामने एकदम दूर काले बादल हो चुके हैं और लग रहा है मुझे शाम को यहाँ बारिश आने वाली है। बट अभी जिस तरफ हम लोग हैं इस तरफ अभी खैर ठीक है, थोड़ी थोड़ी धूप है, सनलाइट व्यू अच्छा सा आ रहा है। बट सामने एकदम बादल टॉप पे टच कर रहे हैं पहाड़ों को एंड इट्स जस्ट वाओ। ये जो फीलिंग है सच में वाओ फीलिंग है। और गाड़ियाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ देख के इतनी शौक हूँ कि यहाँ पे CNG की गाड़ियाँ भी आ रही हैं और छोटी से छोटी गाड़ी, बड़ी से बड़ी गाड़ी, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं। तो ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ की जो अच्छी रोड्स बन गई हैं इसी की वजह से पॉसिबल हो पाया। अदरवाइज़ अगर वही नॉर्मल रोड्स होती तो शायद कुछ गाड़ियाँ नहीं आ पाती। बट अब जो रास्ते इतने अच्छे हो गए तो सारी फैमिलीज़ यहाँ पे खूब अच्छे से इंजॉय कर सकती हैं। यहाँ भी होती है पैराग्लाइडिंग, कितना सुंदर लग रहा है। बादलों के बीच में से वो आदमी जा रहा है, क्या मौका है, क्या लैंडस्केप व्यूज़ है यहाँ पे, माय गॉड। बस यही है रोहतांग का चार्म, हरियाली हरियाली हरियाली। अभी हम लोग हैं 11,200 की हाइट पे एंड जस्ट 15 किलोमीटर्स अवे रोहतांगला पास आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम रोहतांग ऑलमोस्ट हमें 2,500 फीट और ऊपर जाना है। और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है ना, मेरी दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। और सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ के, वो तो क्या ही कहना यार। सच में मनाली में कुछ तो चार्म है, कुछ नहीं बहुत है। यहाँ से सच में क्या अमेजिंग भाई व्यू है यहाँ से। क्या पानी की नदियाँ बह रही हैं छोटी छोटी सी, सामने बर्फ़ जम चुकी है, वहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही है और ये पहाड़ों वाला व्यू, कसम से ये है द बेस्ट व्यू। और ये हूँ मैं। तो अभी तक तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप कि मुझे आगे भी बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत प्लेजेंट वेदर है, ठंडा ठंडा मौसम है। अब आगे की तरफ चलते हैं और सोच रहे हैं रोहतांग में थोड़ा सा हम लोग 1 घंटा रुकेंगे आराम से, ताकि हल्की सी बारिश अगर हो गई तो फॉर श्योर यहाँ पे स्नोफॉल भी होगा। वाओ, जो बादल यहाँ पे आ रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। सारे बादल नीचे सिस्टम ऊपर आ रहे हैं और हम लोग इस टाइम जा रहे हैं बादलों के अंदर से। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं इस टाइम रोहतांग पास के। और हम लोग बस पहुँच ही चुके हैं रोहतांग पास। आई थिंक शायद 10-15 मिनट में हम बिल्कुल मेन पॉइंट पे पहुँच जाएंगे वहाँ पे। फिर जाके वहाँ पे हम लोग खाएंगे मैगी, क्योंकि पहाड़ों पे आओ और मैगी ना खाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से अभी हमारी जो गाड़ी निकल रही है वो निकल रही है बादलों में से। और इस टाइम मेरे ख्याल से टेम्परेचर होगा अराउंड 3 डिग्री। 3 डिग्री टेम्परेचर होगा। इतनी ठंड लग रही है हम लोग को। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं बस रोहतांग। और क्या व्यू है सच में, नज़ारे तो यहाँ पे भाई जो आएगा वही देख पाएगा। लेकिन बहुत अच्छा वेदर है, पूरे के पूरे बादल नीचे, बादल एकदम नीचे। आगे व्यू समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बादलों से ढका हुआ है। उधर का दिखो, नीचे भी देखो पूरा कुछ नहीं दिख रहा। पहाड़ सारे दिखने बंद हो गए। काश स्नो और मिल जाए तो बस हमारा काम बन जाए, दिन बन जाए। सनलाइट आ रही है देखो ऊपर से, अमेजिंग। दोस्तों पहाड़ों में अगर आ रही हो ना तो मैगी मिस मत करना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतनी टॉप पे आ चुकी हूँ। मैं बहुत ऊपर हूँ और थोड़ी थोड़ी सांस फूल रही है। बट ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत अलग है। मेरा मन नहीं कर रहा था ऊपर आने का,
बट हिम्मत मिली तो आ गई। रोहतांग पास से तो हम लोग नीचे आ चुके हैं और अब हम रुके हैं थोड़ा सा चिनाब नदी के पास। सोच रहे हैं यहाँ थोड़ी चाय पानी हो जाए, बिकॉज इतनी बर्फीली हवाएं यहाँ चल रही है ना सच में। लेकिन आपकी देखो पहाड़ों के साथ बहती हुई नदी कितनी सुंदर लग रही है और सामने से धूप, और वहाँ हमें दिखाता है एक रेनबो भी। तो जैसे जैसे सन की जो रिफ्लेक्शन है वो टुवर्ड्स बारिश वाली जगह पर पड़ती है तो बाय डिफ़ॉल्ट रेनबो दिखना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, और ठंड, मेरी तो आवाज़ नहीं निकल रही है क्योंकि मुंह काँप रहा है एकदम बोलते बोलते। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं वापस अब अटल टनल से अपने होटल की तरफ, और ये टनल है पूरे 9 किलोमीटर की। तो अब 9 किलोमीटर तक हमें इस टनल को पार करना है। रीचिंग टाइम है 9 बजे। हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे अराउंड 9 PM। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट, और कल हम लोग जो रोहतांग पास हो गया है ना, सच में क्या वहाँ पे हमको नज़ारे देखने को मिले हैं। और बहुत जल्दी अब हम लोग अपना अगला ट्रिप भी प्लान करने वाले हैं, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम है। बट सच में यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन अब घर भी जाना पड़ेगा बिकॉज एट द एंड हमें काम भी देखना है। तो अब चलते हैं घर की तरफ और अब वापस से अपनी डेली रूटीन में इन्वॉल्व होते हैं और अगला ट्रिप फिर से प्लान करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने मेरी पूरी मनाली की सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। बाय बाय।